नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी के न्यूज़। मैं आपके साथ सुभाष चौधरी। आज हमारे साथ जो बुंडाना के अंदर जो सरपंच का चुनाव हो रहा है, तो वहाँ से बगाराम जी जाखड़ हमारे साथ हैं। तो बगाराम जी के बारे में बता देते हैं। लगातार प्रयास जारी है इनका एक गांव का मुखिया बनने का, लेकिन फिर भी कुछ वोटों से अंतर से पीछे रहते हैं। लेकिन अब की बार फिर मैदान के अंदर है। इनसे बात करेंगे भी इनके अंदर सरपंच क्यों बनना चाहते हैं, ये बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो जनता इनकी भावनाओं की बार कैसे समझेगी, और इनसे बात करेंगे भी ये कौन कौन से मुद्दे जनता के बीच में लेके जाते हैं। बगाराम जी, आप काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हो इस गाँव के मुखिया बनने के लिए, आप सरपंच बनने के लिए, तो मतलब कौन कौन से मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो बार बार यहाँ पर? सबसे पहला है मेरा गांव का विकास। दूसरा नंबर है हमारे स्कूल में बच्चियों का बाथरूम नहीं है, वो मैंने ONGC से 5 लाख रुपये स्वीकृत करवाया बच्चियों के लिए। मतलब जो है एक अलग से बाथरूम बनाना, वो मेरा पहला। बच्चों के लिए गेम के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम, रोडें नालियाँ आगे पंचायत ने जिसने भी बनाई है वो खराब बनाई है। इसको ऐसा बनाएंगे जिसमें मतलब जैसे गटर लाइन है शहरों में, ये पानी बाहर नहीं रहे, पानी अंदर से आगे गड्ढा है, बहुत बड़ा तालाब है, सब गांव का पानी वहाँ एक निकले, ताकि गांव के अंदर कीचड़ ना, कीचड़ से मक्खियाँ होती है, बीमारी पैदा होती है। दूसरी बात है कि विकास में मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जोधपुर ज़िले में कोई सरपंच में कोई बड़ा है। मैं फौज में BHM था, और जब वहाँ से मैं निकलता था तो लोग कहते थे जाखड़ साहब आ रहे हैं। उसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि गांव में विकास और डिसिप्लिन, कोई पुलिस नहीं आए गांव में, गांव का काम पंचायत में मैं निपटा दूंगा। पुलिस में जाने में भगवान से दुआ मांगता हूँ, पुलिस में नहीं जाने दूंगा। ये मेरे विकास का सबसे बड़ा मेरा एक दिल से तय दिल से उद्देश्य है मेरा। तो बगाराम जी, एक जनता से देश की सेवा करते करते तीसरी बार यहाँ से चौथी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सरपंच का, और जनता से एक बार मौका चाहते हैं कि मैं सरपंच बनूं और देश के अंदर जो सेवा करते हैं, देश की भावना के अंदर आपने देखा होगा बगाराम जी, देश के अंदर जो कम से कम देश से दूसरे देश से खतरा नहीं है, लेकिन अपनों से खतरा है अपने देश के अंदर। आपने देखा होगा आज जो हालात पैदा हुए, आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं सरपंच बन के एक न्यायपालिका, प्रथम न्यायपालिका थाना नहीं जाने दूंगा, कोर्ट नहीं जाने दूंगा, लेकिन पूरा आज छोटा छोटा झगड़ा एक सोशल मीडिया की वजह से, मतलब जो कुछ असामाजिक तत्वों के कारण वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। पूरे देश की जो राजनीति है वो प्रभावित होती है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे जो मुद्दे होते हैं, छोटा सा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। और अगर यहाँ की जनता आपको अब की बार मौका देगी तो क्या जनता को सही न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल, जनता को जैसे भगवान के मंदिर में मिलता है वैसा न्याय मिलेगा, और कोई पुलिस में या किसी प्रकार का झगड़ा होगा पंचायत और चौपाटी बैठ उसको निपटाएंगे। तो बगाराम जी, जैसे बात करेंगे शिक्षा के सत्र की, तो शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव रहा। पूरे भारत देश की जो नींव रखी गई थी यहाँ से राजस्थान से रखी गई थी। पहली पंचायत समिति नागौर बनी, और सिरसा का जो चुनाव हुआ सरपंच का सिरसा ग्राम पंचायत से हुआ, लेकिन फिर भी आज ये पंचायतें पिछड़ी हुई है। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षित लोग हैं, और जो राजनीति में लोग जाते हैं वो सिर्फ अपना तक ही सीमित रहते हैं। वो जनता का भला करने में नहीं सोच रहे, वो खुद का भला और लोगों को डिवाइड कर देते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि हम डिवाइड नहीं होने देंगे, चाहे तो उनका अंदर सब रखना पड़े, मेरे को कुछ जान देनी पड़े, मगर पब्लिक को, गांव को मैं एक रखूंगा। तो बगाराम जी, पिछली बार भी राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा जो पंचायती राज के अंदर पढ़े लिखे हुए सरपंच बन के आए थे, और सरपंच संघ का नेतृत्व कर रहे थे भंवरलाल जी जानू कलवानी पंचायत से, पूरे राजस्थान का फौजी रिटायरमेंट नेवी से आए हुए थे। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने की बहुत प्रयास किए, लेकिन वो उस पर अंकुश नहीं लगा पाए। पूरे बीकानेर जिले की जांच हुई थी कैटल सेट को लेकर, आप जानते हो उस चीज़ को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पाए। अगर आपकी जनता आपको मौका देती है तो क्या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में आप सक्षम हो पाएंगे? मैं यदि सक्षम नहीं हूँ, मैं अपनी जान दे दूँगा। मुझे यकीन है कि मैं इसमें 101% सफलता पाऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं किसी का कहने करूं या कोई चीज़ में मैं किसी से डरूं, ये मैं कतई नहीं होने दूंगा। तो मैं भ्रष्टाचार को पूरा मिटा के दम लूंगा, और इसके अलावा कुछ और मैं अपनी जान दे दूंगा। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की बहुत सी योजना आती है जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन जिला परिषद और पंचायत समिति में दफन हो जाती है। देखो साहब, अगर आपको जनता मौका देगी तो क्या वो सही रूप से धरातल पे काम करेगी? ऐसा है, राजस्थान सरकार, भारत सरकार भी देती है, कुछ पंचायत को ये भी पावर है 2% बैंक से हमारा हक है, ONGC से हमारा हक है। हर जगह से यदि एक्टिव सरपंच है तो कहीं से वो पैसा ला सकता है, एक कलम से पैसा ला सकता है, क्यों? वहाँ जनता का 2% पैसा का देने का हक है, और वो मुझे पता है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि पैसा गवर्नमेंट के ऊपर नहीं,
ONGC है, बैंक है, PNB है, स्टेट बैंक है, वहाँ भी हमारा जनता का हक है कि भाई 2% वेलफेयर के लिए हमें है। जी। तो बगाराम जी के साथ कुछ युवा कार्यकर्ता है, तो उनसे बात करेंगे। वो अब की बार हर बार इनके साथ प्रयास करते हैं इनको जिताने के लिए, तो लेकिन क्या उम्मीद है साहब बगाराम जी से, आप अब की बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से? कि हमारे दादाजी बगाराम जी जो कभी क्षेत्रवाद और कभी जातिवाद नहीं किया, और वैसे पूरे सैनिक है, ऐसे कोई घमंड कोई बात भी नहीं है। तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए खेल मैदान बनाएंगे और रेस ट्रैक बनाएंगे। तो कुछ और भी युवा हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। तो सब जैसे अभी आपके बगाराम जी के साथ आप वोट मांगने जाते हो, तो फौजी आदमी है, देश की रक्षा करते करते गांव की जो सेवा करना चाहते हैं, आप इनके साथ घूम रहे हो, तो क्या उम्मीद है आपको इनसे? इनसे उम्मीद है कि गांव का विकास होगा, खेल का मैदान होगा, पर्यटक जिम होगा और हर तरह का विकास ही होगा। 36 कौम के समर्थन से बगाराम जी को गांव के इकट्ठा होकर 36 कौम ने बगाराम जी को खड़ा किया। उसके बाद दूसरा को कैंडिडेट होता है वो खड़ा हो जाता है, तो कोई मतलब नहीं। गांव 36 कौम बगाराम जी के साथ हैं और बगाराम जी विजय घोषित होंगे। बगाराम जी, एक और सवाल आपसे, जो नशे को लेकर आज आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो मारवाड़ के अंदर जो नशा युवाओं के प्रति, जो युवा नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है और मतलब शिक्षा की तरफ कम जा रहा है, तो इसके ऊपर अगर आपकी जनता का आपको मौका देती है तो नशे के ऊपर आपका क्या रहेगा? देखो साहब, नशा एक ऐसी प्रवृत्ति हो गई लोगों की कि नशे के ऊपर बच्चे लोग बहुत जा रहे हैं। इसका एक कारण है कि गाँवों में पंचायतें ये ध्यान नहीं दे रही है, सरपंच ये ध्यान नहीं दे रहा है। घर घरों में दुकान लगी, उसको मैं रोक दूंगा। मैं गांव में शराब नहीं बिकने दूंगा, चाहे कुछ भी हो। शराब से हटके भी कई ऐसे नशे हैं जो युवा वर्ग को खत्म कर रहे हैं। तो आप एक फौजी आदमी और देश की रक्षा करते करते आज जो आपने देखा हो चुनावों के अंदर, हम देख रहे हैं जो चुनावी जो बड़े बहुत जो लगे हुए झूले झूल रहे हैं, हम देखते हैं झूलों के बहुत बड़ा संगठन, तो उसका युवाओं पे काफी प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको अगर मौका मिलता है तो क्या आप उसको बंद करने की कोशिश रहेगी? बिल्कुल, मैं युवाओं को इकट्ठा करके उसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि भाई नशा जो है नाश है। नशा आपको ले जाएगा, अपने बच्चों को ले जाएगा, अपने परिवार को ले जाएगा। तो इसलिए मैं युवा पीढ़ी को एक तरफ करके इकट्ठा करके ये कहूँगा, भाई नशा नाश है। नशा देश को डुबो देगा, नशा अपने घर को डुबो देगा और नशा राजस्थान को डुबा देगा। तो मैं प्रयत्न करूँगा। हमारे मीडिया के माध्यम से यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ के वोटर है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं उनको यही देना चाहता हूँ कि मेरा चौथा चुनाव है और मैंने इंडियन आर्मी की सेवा की है, और मैं युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे इस बार बहुत अच्छा माहौल है और विजय बनाए। तो ये थे मत है, ये बगाराम जी जो राजनीति के अंदर आए, तो हम फौजी भाइयों को सलूट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देश की वो रक्षा करते हैं। लेकिन बुंडाना की अब की बार यहाँ की जनता को तय करना है कि उनका सरपंच कैसा हो। हमारे कैमरामैन शोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी।